बंधुओं, अभी पता क्या हो गया है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा बात को। ये वैराग्य की भूमि है ना, तो हो सकता है वैराग्य तत्व ज्यादा निकले मुख से, और वैराग्य स्वरूपा श्री गंगा जी बह रही है, उन्हीं की हवा आ रही है, उन्हीं का अन्न जल पा रहे हैं, तो हो सकता है वैराग्य तत्व पर प्रवचन ज्यादा हो, पर आप लोग बहुत गंभीरता से सुनिएगा। कभी कभी देखने में लगता है कि हमने ठाकुर जी को ही साधन बना लिया है। यहां नीलकंठ महादेव हैं, थोड़ा ऊपर जाकर के श्रावण के महीने में लोग पैदल जाते हैं। श्रावण में मेरी कथा हुई थी, 4 दिन की अकिंचन हुई थी, थोड़ी आगे ही, तो लोग बाग पैदल जा रहे थे। एक दिन मेरे मन में पता नहीं क्या, मैं ऐसे घूम रहा था, तो एक से मैंने पूछा, मैंने कहा आप पैदल क्यों जा रहे हो नीलकंठ तक? उसने उसके पीछे एक साधन बताया, एक साध्य बताया कि मैं नीलकंठ तक पैदल इसलिए जा रहा हूं, इसके बदले इतने वर्ष हो गए हमारी संतान नहीं हुई है, संतान प्राप्ति हो इसलिए। तो थोड़ी देर के लिए मेरा बुद्धि का भाव शून्य सा हो गया कि लोगों ने ठाकुर जी को भी साधन बना लिया है संसार के साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए। यही हिमालय पर थोड़ा इधर अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है जागेश्वर। 3 स्थान है, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, बागेश्वर। 3 महादेव के मंदिर हैं कमाऊ क्षेत्र में। हिमालय में खूब घूमा हूं मैं, इसलिए मुझे कई स्थान पता है यहाँ के। तो जागेश्वर बिल्कुल नीचे हैं और मुक्तेश्वर बिल्कुल ऊपर हैं और बागेश्वर बिल्कुल बीच में है। मतलब आप अगर जागेश्वर जाएंगे तो आपको पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा। मतलब पहाड़ भी, और एक विचित्र ही है, वो नीचे ही जाना पड़ता है उसमें, वहां जाकर के जागनाथ। मुक्तेश्वर जाएंगे तो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, और बागेश्वर बिल्कुल बीच में है, जैसे ऋषिकेश है ऐसे। थल, जल और वायु तीनों में है। तो जागेश्वर में ऐसी मान्यता है कि रात्रि में जब मंदिर बंद हो जाता है उसके बाद आप हाथ में दिया लेकर के बैठो घी का, और सुबह जब तक मंदिर नहीं खुलता, भयंकर सर्दी होती है वहां, पूरी रात बैठे रहो, और सुबह वो दिया जो होता है जैसी कपाट खुले महादेव की आरती करो, तो उससे मन वांछित इच्छा पूरी होती है, जो मांगोगे मिलेगा, और विशेष रूप से संतान के लिए होता है। तो मैं जब जागेश्वर गया पहली बार, वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं, और वहां होटल और ये सब भी नहीं है। और इससे भी बढ़िया बात थी कि वहां पर कहीं बाहर चले जाओ प्याज और लहसुन बनता ही नहीं है पूरे जागेश्वर में। तो वहां होटल वगैरह भी नहीं थे, घरों में ही ऊपर के फ्लोरों पे लोगों ने घर में व्यवस्था है ऐसा। अब बन गया हो तो बात अलग है, कोविड टाइम की बात है, अब तो और बढ़िया हो गया होगा। तो घरों में ही रुके थे। तो रात्रि में जब मैं देख रहा था तो इतने सारे लोग बैठे थे हाथ में दिया लेके, और सब महादेव के शरण में बैठे। मैंने पूछा, मैंने क्या कर रहे हैं? बोले पूरी रात बैठे रहेंगे, सुबह मंगला में फिर वही दीपक अर्पित कर देंगे महादेव को। इसमें से अधिकतर वो होंगे जो संतान की कामना से हैं, कई लोग अपने व्यापार की वृद्धि की कामना से होंगे, कई लोग जीवन के कई और, मतलब महादेव जो कि साध्य हैं उनको भी व्यक्ति ने साधन बना लिया अपनी किसी साध्य की प्राप्ति के लिए। और वो साध्य क्या है? संसार की वस्तु। जो संसार की वस्तु कभी ना कभी कष्ट, और कभी ना कभी कष्ट कभी ना कभी नहीं देती है, देती ही है। संसार की यदि कोई वस्तु है, आप उससे प्रसन्न हमेशा रह ही नहीं सकते। किसी को भी उठा लीजिए, चाहे वो भोज्य वस्तु हो, भोग्य वस्तु हो, हर वस्तु आपको एक दिन कष्ट देती है। आप 2 लाख रुपए का फोन ले आइए, क्या उससे कष्ट नहीं होगा? कभी ना कभी उससे भी पीड़ित तो हो ही जाओगे। कितनी भी बहुमूल्य वस्तु ले आइए, उससे भी आपको कभी ना कभी पीड़ा, वह भी आपको अप्रिय लगने लगेगी। और हम अप्रिय वस्तुओं को, संसार की उन वस्तुओं को ठाकुर जी को साधन बना करके मांग रहे हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। कितने मनोकामना पूर्ण देवी मैया, मनोकामना पूर्ण हनुमान जी महाराज और महादेव के मंदिर हैं, वहां पे मनोकामना मांगने वालों की लिस्ट है, वो सब देवताओं का सहारा लेकर के संसार मांग रहे हैं।
मुझे तो नहीं लगता कि वो देव सहायता करते होंगे या आपको संसार और मिले, उनके गण आदि ही कृपा कर देते होंगे आपके ऊपर। कभी पता चल जाए कि यहां कुछ मांगने से पूर्ण होता है, वहां जाकर के कभी ये क्यों नहीं मांगते कि हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, हमारे अंदर लोभ बहुत है वो लोभ नष्ट हो जाए, हमारे अंदर थोड़ी दया आ जाए, हम लोगों से बहुत निर्दय रहते हैं। हम कभी ये क्यों नहीं मांगते कि हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हमारा स्वभाव बहुत अच्छा हो जाए, हम भगवत प्राप्ति के लायक बन जाएं। ये सब कभी नहीं मांगता व्यक्ति। बस पता चल जाए कोई मनोकामना पूर्ण करने वाली स्थान है तो सबसे पहले ढूंढता है मेरे जीवन में अपूर्ण क्या है वो मांग लूं, और फिर भी अपूर्ण ही रहता है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है संसार में, केवल भगवत प्रेम करने वाला ही प्रसन्न है। इसीलिए कहता हूं मैं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। करताल बजा के गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा रमण लाल की। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। भैया पीछे वाले बेचारे गा रहे हैं, आगे वाले भी गाएंगे तो बढ़िया लगेगा उन्हें। हमें पता है आप बहुत व्यवस्था में बैठे हो, लेकिन कथा के कुछ नियम क्रम है उनको भी पालन करो, भाव से गाओ। हम कथा कई बार आंख बंद करके इसीलिए करते हैं क्योंकि भाव श्रोताओं को देख के ही आता है, और कोई उबासी ले तो सो तो झोंक तो दिख जाए ना, फिर कथा नहीं होती है। इसलिए बहुत भाव से गाओ। बगल वाला यदि जरा भी आलस करे उसको कोहनी मारे, बोले उठ बे, कथा कर, कथा सुन, बढ़िया प्रेम से गाओ। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे
बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो भजन करो, हरि है हमारा। मैं हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती पदे हर हर महादेव। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है, क्या? धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जनश्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, संसार में आप जो कुछ भी कमाओगे, चाहे वो नाम हो, शौहरत हो, धन हो, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। आप दुनिया से जो लोगे आपको रिवर्ट देके जाना पड़ेगा। जैसे कि धन कमाओ तो जहां रखोगे वहीं रखा रह जाएगा, संग में जाएगा नहीं। ये नहीं कहेगा ओहो मेरे सेठ जी जा रहे हैं, मैं इनके संग जाऊंगा, इन्होंने मुझको कमाया था, बैंक से मुझको लेके आए थे, बैंक में मैं बंदी था, इन्होंने मुझको वहां से निकाला, ये आज पधार गए, मैं इनके संग जाऊंगा। धन नहीं रोता। पशवश्च गौष्ठे, आप कितनी भी गाड़ियां महंगी महंगी खरीद लीजिए, वो नहीं कहेंगे कि वो हो ये सेठ जी ने हमको खरीदा था, हमारे अंदर पेट्रोल डलवाया था, यही हमको बद्रीनाथ, केदारनाथ, मनाली घुमा के लाए थे, आज चले गए, हम इनके साथ जाएंगे ना। आप कहोगे महाराज जी ये तो सारे निर्जीव लोग हैं, धन और गाड़ी। जीवितों की बात करो। भार्या गृह द्वारी, पत्नी भी केवल घर के द्वार तक जाती है, वो तो जीवित है, नहीं जाती साथ में। जबकि साथ जन्म संग रहने का वचन दिया था, पर नहीं जाती, घर के द्वार तक जाती है। और कहीं गलती से यमराज से आपने कह दिया मेरी पत्नी बहुत रो रही है, एक दिन के लिए मुझे वापस भेज दो, यमराज जी कहेंगे चला जा। आप एक दिन के लिए अगर वापस आ गए और कहीं से पत्नी को दिख गए, भाग के जाएगी, घर वालों को सब बताएगी, बोले प्रेत डोल्ला उनका।
पंडित जी को बुलवाओ घर में, कुछ अनुष्ठान आदि कराओ, अभी मुक्ति नहीं हुई है। अरे आप जाके कहोगे, अरे प्रिय मैं तुझसे मिलने यमराज से समय लेकर के आया हूं, कहीं बेहोश नहीं हो जाए सुन करके। संसार का ये प्रेम है। भार्याग्रहे द्वारी जनश्मशाने, भाई बंधु मित्र आदि ये सब भी केवल शमशान तक साथ जाएंगे, उससे आगे कोई नहीं जाएगा। आपका देह भी नहीं जाएगा, वो भी केवल चिता पर जाएगा, वहां जल करके ये भी यहीं रह जाएगा। फिर आपके साथ आगे की यात्रा करता कौन है? हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। भजन करो, हरि है हमारा। भाव से हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो, दीनों पे दया करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
भैया तेरे पांव पर हूं एक बार हरि बोल। अरे भैया तेरे पांव पड़ू एक बार हरि बोल। ए मैया तेरे पांव पड़ू एक बार हरि बोल। देखो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जिस गांव नगर में जाते ना वहां यही कहते, मैया तेरे पांव पड़ू। बोले काय को? बोले एक बार हरि बोल बोल दो बस। लोग बाग कहते, बोले हम बोल देंगे हरि बोल, इसका फल हमको। एक बार एक व्यक्ति ने हरि बोल बोल दिया, उसको कह दिया, बोले कि अब तुम मरने के बाद चाहे तुम स्वर्ग नरक, वैसे स्वर्ग तो जाओगे नहीं, नरक ही जाओगे, भजन तो करते नहीं हो, बस नरक जाके यमराज जी से कह देना कि हमने अपने पूरे जीवन में 90 साल 80 साल 100 साल जितने जिए, हमने एक बार हरि बोल बोला है, उसका फल क्या मिलेगा। पहुंच गए यमराज के पास, मृत्यु के बाद नरक गए। तो यमराज ने जैसे ही उनको देखा तो बोले, आओ महाराज, पूरा जीवन निकाल दिया तुमने, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, बोल बोला था, उसका फल क्या मिलेगा। यमराज जी ने सबरी डायरी खोल के देखी, एक बार बोलने का क्या फल मिलता भाई, 100 बार का, 1000 बार का, जीवन में 1,00,000 बार का, 1,25,00,000 बार के तो सब लिखे, एक बार का कहीं नहीं लिखा है। सबरी डायरी देख ली, यमराज जी बोले एक बार का तो कोई फल नहीं लिखा। बोले ऐसे नहीं, पहले हमको फल बताओ, एक बार का कुछ तो मिलना चाहिए हमको। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, महादेव के पास जाते हैं, महादेव बहुत भजन पूजन करते हैं, उनसे पूछेंगे। व्यक्ति बोला ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मेरे लिए पालकी मंगवाओ। यमराज जी बोले काय को? बोले पैदल थोड़ी जाऊंगा, एक बार हरि बोल बोला। बोले तो एक ही बार तो बोला, बोले फल तो नहीं पता ना तुमको, पालकी मंगवाओ। व्यक्ति पालकी में लग गया, 4 कहार उठा करके लेके जा रहे हैं। यमराज जी लेकर के आए हैं तो महादेव खड़े हो गए, बोले वाह भैया, साक्षात यमराज जी लेकर के आए, निश्चित ही कोई श्रेष्ठ आया है। आइए यमराज जी, किसको लेके आए हो भैया पालकी में बैठा के? बोले महाराज, 1,25,00,000 नाम जप करने वाले, 1,25 करोड़ नाम जप करने वाले, 100 करोड़ नाम जप करने वालों को तो हमने देखा, पर ये अद्भुत है। बोले क्या? इसने एक ही बार नाम बोला है पूरे जीवन में, हरि बोल एक बार बोला है, वो भी गलती से। उसका फल पूछ रहे हैं, हमको तो पता नहीं था, तो हम आपके पास लाए, तो बोला नहीं पालकी में चलूंगा, इसलिए पालकी में आया। महादेव बोले वाह, लेकिन भैया एक बार बोलने का तो हमको भी नहीं पता फल क्या होता है, तो क्या करें? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। महादेव और यमराज जी लेकर के ब्रह्मा जी तो नाचने लगे, आहा हमारा ब्रह्मलोक पवित्र हो गया, साक्षात यम और शिव जिसको लेकर के आए वो भी पालकी में। ब्रह्मा जी बोले जय हो दंडवत प्रणाम, आज लगता है कोई साधक आया है पालकी में बैठ के। यमराज जी से पूछा कहिए कैसे लाए? यमराज जी बोले महादेव बताएंगे। महादेव बोले बस पूछो मत भैया, इसने एक बार जीवन में हरि बोल बोला है, उसका फल पूछ रहा है, उसी के कारण यमराज जी मेरे पास आए, मैं लेके तुम्हारे पास आया हूं। ब्रह्मा जी बोले एक बार बोला है बस? बोला हाँ। बोले भैया देखो एक बात बताएं, नाम जापक हम देवताओं में नारद जी हैं, उनके पास चलते हैं, उनको पता होगा पूरे दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। महादेव बोले तुम भी लग जाओ, संग चलो हमारे। अब तो ब्रह्मा जी, महादेव, यमराज जी तीनों लेकर के गए नारद जी के पास। नारद जी तो महाराज लोटा में जल लेके आए, बोले पाद प्रक्षालन करूंगा। कौन है भैया ये? सब लेके आए इसको, निश्चित ही कोई परम वैष्णव आया है। सब बोले भैया इसने एक बार हरि बोल बोला। नारद जी बस एक बार? बोले केवल एक बार। कितना जीवन जिया इसने? बोले 85 साल का होके आया है, और जन्म से 85 वर्ष में एक बार हरि बोल बोला बस इसने। अब पलक नेत्रों से नारद जी देखो, वाह भाई कमाल कर दिया तेने, एक ही बार बोला बस। बोला हाँ, इसका फल दो मुझको। नारद जी बोले जब यमलोक से शिवलोक, शिवलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से नारद लोक तक आई गए तो नए के दूर वैकुंठ है, वहीं चल रहे हैं, साक्षात भगवान से ही पूछ लेंगे जिनका नाम है। शंकर जी बोले हे नारद जी चलो तुम भी लगो। नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, यम जी सब लेकर के उसको जैसे ही वैकुंठ लोक में पहुंचे,
आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान और लक्ष्मी पुष्प वर्षा करने लगे। आइए आइए आइए, स्वागत है। निश्चित ही कोई परम वैष्णव आया है जो चार लोक के देवता उसको लेकर के हमारे यहां आए, पालकी में बैठा के। चारों ने जाके कहा, भगवान बिना पैसा का नौकर बना लिया इसने हमको, इसने केवल एक बार हरि बोल बोला, उसका फल पूछ रहा है। लक्ष्मी जी जोर से मुस्कुरा करके बोली, आपको अब भी नहीं समझ आया? बोले क्या? बोले स्वयं यमराज जी, महादेव, ब्रह्मा जी, नारद जी ससम्मान जिसको वैकुंठ लेकर के आए, समझ जाओ वही हरि नाम का फल है। बोले ये एक बार गाने वाले को मिला है, और जो पूरा जीवन हरि नाम गाता उसको क्या मिलता होगा, सोच लो। मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव परूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव परूं एक बार हरि बोल, हे हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गाओ, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, 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 हे हरि बोल, 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 हे हरि बोल, 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 हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो